जिम्मेदारी और सियाह सफेद का मालिक आज एक बहादुर खातून को बनाया गया है, ये यकीनी तौर पे कहना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान जी मदनियात से माला माल है। पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो आज इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज एक बड़ा फैसला किया है पंजाब को लेके। पंजाब की जो को लेके आज इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह उनको पुलिस ने जदोकोब किया और फिर कहीं पता नहीं शादी हाल में छोड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिल आखिर हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। मैं हूं सिजाद सियाब। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक मेहमान प्रोफेसर नोमान अली अवान एडवोकेट साहब आज के बड़े अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का ये जो डिप्लोमेटिक बैठक है उसकी होस्ट आज गायब है, वो नोमान साहब ही बताएंगे जी कि आपके होस्ट कहाँ हैं। बहरहाल बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जी। इमरान खान साहब की बहनें, उनको लेके इमरान खान साहब को लेके, इमरान खान साहब की पार्टी यानी कि तहरीके इंसाफ को लेके आज इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह उनको पुलिस ने जदोकोब किया और फिर कहीं पता नहीं शादी हाल में छोड़ के फरार हो गई या क्या हुआ, वो तफसीलात नोमान साहब के पास है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज एक बड़ा फैसला किया है पंजाब को लेके। पंजाब की जो जिम्मेदारी और सियाह सफेद का मालिक आज एक बहादुर खातून को बनाया गया है, ये यकीनी तौर पे कहना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान जी मदनियात से माला माल है। पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो आज आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान किया, वो कौन से इलाके हैं और क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में। क्या पाकिस्तान के अच्छे वक्त, अच्छे हालात आने वाले, अच्छे हालात शुरू होने वाले। और फिर सबसे बड़ी और धमाकेदार आज इस प्रोग्राम की खबर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिल आखिर हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सबसे पहले चलते हैं जी प्रोफेसर साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब की बहनें सड़कों पे जो है ना वो ख्वार हो रही हैं अपने भाई की रिहाई के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी किधर है, पार्टी लीडरशिप कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने बात की है होस्ट की, तो आज उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, मौसमी फ्लू की वजह से। दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनको जो है वो जल्द सेहतियाब करे। और दूसरी जो बात है इमरान खान की एहतजाज की, और उसमें जो लोग नहीं निकले या वो ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, या वो जो है वो निकलना चाहते ही नहीं थे, अच्छा, या वो मतलब जो है वो जिस तरह पिच के जो है वो दोनों तरफ वो खेल रहे हैं, तो उनके साथ फिर ऐसे ही होना जी। 1 माह हो गया पूरा, ये भी मतलब बर्बरियत है हुकूमत की जानब से या इंतजामिया की जानब से, आप कह लें कि 1 मंथ हो गया कि उनको मुलाकात तो करने थे। क्या फैमिली को कम ये देखिए, कम से कम एक एज पर ला है, उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात करवाएं। क्या मसला क्या है हुकूमत को? क्यों इनके मतलब जो है वो बुखलाहट के ये शिकार है? क्यों नहीं इनको जो है वो समझ आ रही बात की कि यार वो एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके साथ आप ये जो है वो नाजेबा सलूक कम अज कम ना करें, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि पुलिस गर्दी जो है ये शुरू हो गई हुई है बड़े कुछ अरसे से, ये तो बहुत जो है वो सूरत हाल अफसोसनाक है कि पुलिस जो है वो उनको ख्याल ही नहीं है कि लेडीज के साथ उन्होंने किस तरीके से जो है वो क्या रवैया रखना है, उनको किस तरीके से डील करना है। पहले आप देखें वो एहतजाज कर रही हैं, मुलाकात करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर बाद में कहीं छोड़ दिया, तो शादी हाल में बंद किया पहले, ठीक है। तो ये बड़ी जो है वो एक, बल्कि आप कह लें कि ये नामर्दगी है, ठीक है। इसमें मतलब आप इसको आप ये नहीं कहेंगे ये बुज़दिलाना जो है वो इनका एक अमल था, ये किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। एक अच्छा, इनके साथ जो निकलने वाली खवातीन है वो वही बहादुर खवातीन है जिन्होंने 2-2 साल, किसी ने 1 साल जेल काटी है, जिसमें खतीजा शाह है, जिसमें आलिया हमजा है। आलिया हमजा के हवाले से एक बड़ी खबर में आगे आपको ब्रेक करने वाला हूँ कि उनको पंजाब के हवाले से जी एक पूरी स्याह सफेद का इमरान खान ने मालिक बना दिया। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तंजीमी हवाले से तहरीके इंसाफ की जो तंजीमी होती रहती है, वो कोई हुकूमत का हिस्सा थोड़ी है। पार्टी में किसी को भी फारिग कर सकती हैं, पार्टी में किसी को भी वो ओहदा दे सकती हैं, यानी कि पंजाब का जितने भी मामलात है वो एक उस खातून के हवाले कर दिए। भाईजान बात इस पे अप्रिशिएट तो करें ना आप उस खातून को। क्या आप अप्रिशिएट उसको करो? पार्टी रही कोई नहीं गई, अप्रिशिएट क्या करूं? वो मतलब जो मर्जी, ये तो वही बात होगी कि अवाम है कोई नहीं और अवाम का जो है वो सरबराह बना दिया गया किसी। वो हुकूमत उसने किस पे करनी है, उसने क्या करना क्या है?
आपने ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब की पार्टी की वो लीडरशिप कहाँ गायब है? वो मुझे खुद नहीं मालूम, वो तो जो है वो हमारे मुसद्दका जो जराए बताते हैं उन्होंने यही बताया है कि वो ट्रैफिक सिग्नल में जो है वो फंसे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो पहुंच नहीं सके कहीं, वो चिल्ला, वो मतलब वो जो सारा वो जिग जैग का जो रास्ता वो इमरान रियाज साहब ने अपनाया, वो जो इनके साथ। अच्छा, वैसे आप ये कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा उनकी फैमिली को, या बिलखुसूस उनकी जो बहनें हैं उनको, तो उसकी एक बड़ी वजह जो कहा जाता है वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का उन लोगों की रसाई है इमरान खान साहब तक कि जो बाहर आके इमरान खान साहब के हकीकी बयानात आवाम में ना दें, बल्कि उनको जो दूसरी तरफ से लाइन मिले जी कि आपने ये कहना है बाहर जाके, यार मेरी बात सुने, क्योंकि ये बहनें बाहर आके इमरान खान साहब का ओरिजिनल पैगाम आवाम तक। भाई जान मेरी बात सुन, बात ये है कि ये कोई खबर है, इसमें क्या मतलब, इस पे मतलब हम टाइम भी जाया कर रहे हैं क्या? ये खबर क्या मतलब, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो फॉर्मर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। इस हवाले से अगर उस पे जो केसेस हैं वो साबित हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उनकी बहनों को मुलाकात करने थी, बस बात इतनी सी है। वो मतलब सियासी की आदत वो तो पहले से भी गायब है। वो किधर है वो गंडापुर, वो इधर से लेके आ रहा है जी फौज, वो इतना दस्ता लेके आ रहा है, अपनी ये सारा ड्रामा कर रहे हैं जी। ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। बाहर वो आएगा तो इनकी अपनी जो सियासत है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है ना अदालत के बाहर, चूंकि वो भी अरसा तकरीबन 2 साल से गिरफ्तार हैं, सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक अपील की है बाहर के जो तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप जो बाहर है इस वक्त जेल के बाहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोग जो है ना कम अज कम आप इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें और आप लोगों का एक बयानिया होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बात ये है ना कि देखें, खराब हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजरत के साथ बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी का उसने कभी भी जो है वो हक अदा किया ही नहीं है। वन मैन शो, वो वन मैन शो है। ठीक हो गया। तो इसीलिए उनके साथ ये जो मुश्किलात हैं ये जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और उनको चाहिए कि कम अज कम वो जो उनके ओहदेदार हैं इमरान खान साहब हैं, तो उनको चाहिए कि मतलब एक सीनियर इनको बुलाए, अपनी सीनियरिटी को, अपनी पार्टी के जो लोग जो सीनियर हैं उनको ओहदे दें और उनको बताएं कि ये पार्टी है, ये मतलब वन मैन शो नहीं है। अगर इमरान खान अगर नहीं है मंसब पे तो इट्स मीन के वो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी एक सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ के। पार्टी में जो मकबूल होने लगता है उसको खड्डे लाइन लगा देते हैं। शेर अफजल मरवत, आपके सामने शेर अफजल मरवत देखें, बात यही है सिंपल सी, वो एक मकबूल, उसने मकबूलियत पकड़ी अवाम में, वो काफी मकबूल रहा। वो तो खड्डे लाइन लगा दिया ना, पार्टी नहीं लगाया ना। पार्टी जब वो देखिए एक आपका पूरा एक वो होगा ही नहीं, इंतजामी तौर पे आप कमजोर होंगे तो इसी तरह होगा कि जो आपके जो मुखलस लोग हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके साथ मुखलस कौन है और मुनाफिक कौन है। वो शाह के मुताल्लिक कब से जो है वो ये इनके ही साफी और इनके लोग कब से वो सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये आज गया या आज गया, आज ये नुकसान, ये वो तो जब से हुकूमत बनी थी तब से तो ये बात कि ये तभी मुमकिन है जब इंतजामी तौर पे तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट भी तहरीक इंसाफ से जुड़ा है। वो मैंने आपको उसका हिंट दे दिया कि इमरान खान साहब ने पंजाब की जो जिम्मेदारियां थी वो आलिया हमजा के नाकतुआ कंधों पे डाल दी हैं कि तंजीमी लिहाज से पार्टी के जो भी फैसले करने वो आलिया हमजा ने करने, तंजीमें करनी है, एहतजाज करना है, जलसे करने, रैलियां करनी है, तंजीम साजी करनी है, आलिया हमजा डिसाइड करेंगी। तो अच्छी बात है, उसको फर्क क्या पड़ना है वो तो देखें, मतलब उनकी जिम्मेदारी है, वो देखती हैं। अभी लेट्स सी, अभी तो कुछ कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा। उनको देखते हैं कि वो क्या फैसले करते हैं। बहादुर खातून ने वैसे बड़ी बहादुरी से जेल काटी और अब भी वो जेल काटनी। बात ये है कि अवाम को निकाले। ये पिछला जो इन्होंने एहतजाज किया उसमें अवाम कहाँ शामिल थी? आपका लाहौर निकला ही नहीं, आपका पंजाब निकला, लेकिन आलिया हमजा फिर भी मोटरसाइकिल पे घूमती रही है। बात ये है कि अब अवाम इकट्ठी करे, उनको निकाले, उनको मतलब आपको एक मजे की बात बताऊं। मजे की बात यह है कि जो पार्टी ईमानदारी के साथ अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती वो कभी भी अच्छी हुकूमत नहीं कर सकती। तो पार्टी के अपने मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे तो अपोजिशन का यही बात कर रहा हूं ना कि वो अपोजिशन का अभी इतनी इनके पास सीटें हैं, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो ये कर सकती है, लेकिन वो अपने मामलात वो चाहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो सड़कों पे हल हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक अच्छी अपोजिशन कर, चले जी आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें, फिर आप जो है वो एक अच्छी हुकूमत कायम कर सकेंगे। चलें जी, अच्छी हुकूमत कायम तो है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज आपके सीपा सलार में
अच्छी हुकूमत कहाँ कायम है, वो उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो अब तो मेरा ख्याल है कि वो सवालिया निशान शुरू हो गया है। वैसे आपने एक मेरे नैरेटिव का जो है ना पिछले प्रोग्राम में हमायत की है, एक हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी एक वजीर के मतलब, और मैंने आपको कहा था जी कि वो वजीर तो जी इस तरह, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपने उस बात की हमायत की, लेकिन मुझे आप कहते थे नहीं जी वो बड़ा काबिल वजीर है। चलिए उस पे मैं एंड पे आता हूं, उस पे एंड पे आता हूं। आज जी सिपा सलार ने, आर्मी चीफ ने और वजीर आजम साहब ने पाकिस्तान की जो मादनी जो हमारे वसाइल है उनके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव, जिसके ऊपर तकरीबन 5-6 ममालिक के जो है ना वफूद के साथ आज उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान, KPK, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान मदनी मसाइल से लदे हुए, अटे पड़े हुए, तो उनको जो है ना हमने निकालना है, लेकिन उनको उस तरह नहीं निकालना कि खाम जो है ना उसकी शक्ल में हम पहले बाहर भेज दें और वो जो है ना पाकिस्तान देखता रह जाए और लोग जो है ना उससे फायदा उठाते रहे। यहाँ पे वो सारे प्रिपेयर हों, यहाँ से उनसे सारा वो कुछ हो और उससे जो है ना जो टैक्स हो जो कुछ हो उसके बाद बाहर जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी खबर है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर तो ये जिस तरह इन्होंने फैसला किया है, अगर तो इसी तरह इस पे अमल दरामद हो जाता है तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत जो है वो रिलीफ मिलेगा, महंगाई हमारी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल होगी और हमारी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स तो आएंगी ना हमारे। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये बहुत बड़ी जो है वो पाकीज़ा और ज़रखेज़ और कुदरती वसाइल से भरपूर जगह है, तो होप की जा सकती है अच्छी इंशाल्लाह। IMF से छुटकारा देखते हैं कि अगर ये हो जाएगा ना, ये मतलब अगर देखिए बात ये है कि ये मेहनत करे ना, हुकूमत मेहनत करे तो वो IMF का तो इतना मसला कोई नहीं है, वो तो कर्जा है ना तो वो वापस हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत अच्छी उम्मीद है। लेकिन अगर आप देखें ना इसमें एक खबर इसके साथ जुड़ी भी है, जब हम ये कहते हैं कि आपके जो पहाड़ी जो जिस तरह KPK के इलाके हैं, जिस तरह बलोचिस्तान के इलाके हैं, रेकोडी का आपने पता है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर मदनियात से अगर ये माला माल है, तो फिर अगर ये कहते हैं जी कि ये जो लड़ाई सारी हो रही है ये असल सारा ये मामला यही है, तो क्या ये हकीकत नहीं है? बिल्कुल ये हकीकत है, हकीकत है। दुनिया की नजर आज भी इनके ऊपर पहला अकील इलाकों का होना चाहिए, उन इलाकों के लोगों का होना चाहिए। हमने पहले भी किसी प्रोग्राम में इसी जो है वो चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की जो है वो ये जमीन ऐसे है और पाकिस्तान यहाँ पे वाक़ है, तो तेल यहाँ पे होगा ना कि यहाँ पे ज्यादा होगा, ऐसे ही ठीक है। तो ये चीज है कि देर आए दुरुस्त आए, इनको कुछ जो है वो अकल आई है कि हमें अपनी मादनियात की कदर करनी चाहिए। नहीं, कदर तो करनी चाहिए, वो बात तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो डेफिनेटली मतलब जो दुनिया है उसकी नजर आपकी मादनियात पे है, मतलब लेकिन इसमें कुछ वफादार दोस्त भी हैं, इस पे मजीद जो है वो कमेंट्स देना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो इसलिए जो है वो चले जी। सबसे आखिर में एक बड़ी खबर आपके साथ में, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिल आखिर आजाद कश्मीर हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पे अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज वहां के जो आजाद कश्मीर चैप्टर के सदर शाह गुलाम कादर साहब, वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रूह रवां समझे जाते हैं राजा फारूक आदिल खान साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा जी कि इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं रह सकते, लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है बाज़ाब्ता तौर पर। इसके बाद ज़ाहिर है एक वहाँ पर भी एक सियासी, आप ये समझ लें कि सियासी फुकदान वहाँ पर पैदा होगा और आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो जो वहाँ पे एक पपेट सा वज़ीर आज़म वहाँ पे बिठाया हुआ है, जिसकी ना कोई पार्टी है, जिसका ना कोई मुस्तकबिल है, ना कोई माजी ऐसा कोई ताबनाक था। तो आज़ाद कश्मीर में भी अब जो है तब्दीली की हवा चल पड़ी है। देखते हैं कि वहाँ पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक हैवी वेट की जो है ना एक इंतज़ार किया जा रहा है, जो साबिक वज़ीर आज़म भी है और अदालती तौर पर उनको नाअहल करवाया गया था। जुर्म उनका यह था कि उन्होंने इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल किया था। सरदार तनवीर इलियास खान, उनका इंतजार हो रहा है, सारी नजरें उनके ऊपर है कि वो कौन सी पार्टी को चूज करते हैं। आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ की जो रियासती पार्टी है पाकिस्तान आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उनके चांसेस हैं। तो वो जिस पार्टी को भी टेक ओवर करेंगे आइंदा आने वाले जो 5 साल है, यकीनी तौर पर वो तनवीर इलियास के इर्द गिर्द घूमते हैं और वो उसी पार्टी के होंगे आने वाले 5 साल। नौमान अली अवान एडवोकेट साहब, आपका बेहद शुक्रिया
आप इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। हालांकि प्रोग्राम आपका है, वैसे मैं इस प्रोग्राम का मेजबान आपका शुक्रिया जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी पे खत्म करते हैं। और